हेलो बच्चों, आप सब कैसे हैं? अच्छे हैं? वेरी गुड। बच्चों, आज हम लोग ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन प्लांट की बात करेंगे। प्लांट में भी मटेरियल को एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसपोर्ट किया जाता है। क्लास 9th में आपने टिश्यू के लेसन में पढ़ा होगा ट्रांसपोर्ट टिश्यू। ट्रांसपोर्ट टिश्यू में आपने यानी कॉम्प्लेक्स टिश्यू के अंदर कॉम्प्लेक्स टिश्यू को ही हम ट्रांसपोर्ट टिश्यू भी कहते हैं। उसके दो कंपोनेंट थे, जाइलम और फ्लोएम। इनके बंच को दोनों ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है, पाइप के जैसे, दोनों साथ साथ में चलते हैं। इनके बंच को हम बोलते हैं वस्कुलर बंडल। तो जो जाइलम फ्लोएम है ये मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करते हैं। ठीक, तो हम लोग बात कर रहे थे ये कि प्लांट के अंदर मटेरियल का ट्रांसपोर्ट किसके थ्रू होता है? इट इज ट्रांसपोर्टेड थ्रू द ट्रांसपोर्ट टिश्यू, या अपन कहते हैं कॉम्प्लेक्स टिश्यू। तो नंबर 1, ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल इन प्लांट is done by transport tissue. और इसी को हम क्या कहते हैं? कॉम्प्लेक्स टिश्यू। क्या कहेंगे? कॉम्प्लेक्स टिश्यू या ट्रांसपोर्ट टिश्यू। ट्रांसपोर्ट टिश्यू which consist of xylem and phloem. Number 2, transport tissue which consist of xylem and phloem. Bunch of xylem and phloem is called vascular bundle. इसके बंच को हम क्या कहते हैं? वस्कुलर बंडल। जाइलम और फ्लोएम के थ्रू ही मटेरियल का ट्रांसपोर्ट होता है। जाइलम क्या करता है? जड़ों से, रूट से वाटर और मिनरल को लीफ तक पहुंचाता है। और फ्लोएम क्या करता है? लीफ से फूड और हार्मोन्स को रूट तक यानी सभी पार्ट तक पहुंचाता है। तो ये बाद में लिख लेते हैं अपन। इसके 2 कॉलम कर देता हूं जाइलम और फ्लोएम के हिसाब से, इजी रहेगा। बच्चों एक चीज और बता दें, जो छोटे पौधे हैं, माइन्यूट पौधे हैं, छोटे साइज के, जैसे एल्गी वगैरह हैं, मॉस हैं, उनमें जाइलम फ्लोएम नहीं होता। उनमें केवल डिफ्यूजन की प्रोसेस से एक सेल से दूसरे सेल में मटेरियल का ट्रांसफर होता है, फ्रॉम हायर कंसेंट्रेशन टू लोअर कंसेंट्रेशन। तो ये पॉइंट ये भी नोट कर लो, 3rd पॉइंट। स्मॉल साइज प्लांट यानी हर्ब्स कह सकते हो आप, जो बिल्कुल छोटे हर्ब्स जिनमें बिल्कुल हार्ड मटेरियल नहीं होता, डू नॉट हैव जाइलम एंड फ्लोएम। इनके अंदर materials are transported
इन पौधों में मटेरियल का जो ट्रांसपोर्टेशन है, इट इज डन बाय डिफ्यूजन प्रोसेस. मटेरियल्स आर ट्रांसपोर्टेड बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन. डिफ्यूजन मतलब ऑस्मोसिस. ऑस्मोसिस की प्रोसेस, ऑस्मोसिस आप समझ चुके हो. ऑस्मोसिस डिफ्यूजन का ही पार्ट है. अगर लिविंग सेल्स में वाटर एक जगह से दूसरे जगह जा रहा है, दैट डिफ्यूजन इज नोन एज ऑस्मोसिस, फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन. इससे ट्रांसपोर्ट होता है. लेकिन जो बड़े साइज के ट्रीज हैं, दिस मेथड इज नॉट सफिशिएंट. डिफ्यूजन के मेथड से मटेरियल ट्रांसपोर्ट नहीं हो पाता है. जैसे मान लो बड़ा नीम का पेड़ है, नीचे से डिफ्यूजन की प्रोसेस से अगर पानी को आना होगा तो धीरे 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 आएगा. कम से कम आज का चला हुआ पानी 17-18 दिन बाद, महीना भर बाद पत्तियों तक पहुंचेगा. इसीलिए टू मेक दिस प्रोसेस फास्ट, प्लांट यूज अनदर स्ट्रेटजी. दूसरी स्ट्रेटजी का यूज करते हैं. वो स्ट्रेटजी क्या है कि ऊपर लीफ के जाइलम सेल में से जब पानी इवेपोरेट हो जाएगा, ट्रांसपेरेट हो जाएगा, तो वहाँ वैक्यूम बन जाएगा. उस वैक्यूम को भरने के लिए नीचे का पानी सट दे ऊपर चढ़ जाएगा. जैसे हमारे घरों में मोटर है. मोटर पानी कैसे टंकी पे चढ़ाती है? क्या करती है मोटर? पानी को ढकेलती है? नहीं, पानी को नहीं ढकेलती. मोटर क्या करती है? हमेशा वैक्यूम क्रिएट करती है. अंदर की पाइप की हवा बाहर निकाल के फेंकती है. तो पाइप में क्या जनरेट हो जाता है? वैक्यूम. और वैक्यूम को भरने के लिए नीचे का पानी ऊपर सट भागता है, पंप हो जाता है. ठीक. तो मोटर कंटिन्यू उसमें वैक्यूम क्रिएट करते जाती है, जिससे पानी ऊपर की तरफ उठता हुआ चला जाता है. सेम प्रोसेस यहाँ. सेल के जाइलम सेल का पानी जब इवेपोरेट हो जाएगा तो वहाँ खाली जगह हो जाएगी. उस खाली जगह को भरने के लिए उसके पीछे वाले सेल का पानी खट आगे आ जाता है. फिर उसके नीचे का पानी अगली जगह को भरने के लिए ऊपर उठ जाता है. इस तरह से अगर शाम को ही पौधे में पानी डाल दिए आप, तो सुबह होते होते 2 घंटे में ही पानी ऊपर तक पहुंच जाता है. बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपीरेशन. तो अपन यहाँ 4th पॉइंट लिखता हूं. टॉल प्लांट इन टॉल प्लांट, टॉल प्लांट, दिस डिफ्यूजन प्रोसेस take very long time. Three to 4 days. So, plant use another strategy. प्लांट जो है दूसरी स्ट्रेटजी को यूज करता है, उसकी मदद से पानी को अपलिफ्ट करता है. दूसरी स्ट्रेटजी क्या है? दैट इज ट्रांसपीरेशन. क्या है वो? ट्रांसपीरेशन के मेथड का यूज करता है. ट्रांसपीरेशन क्रिएट वैक्यूम इन द सेल. टू फिल दिस वैक्यूम वाटर इज अपलिफ्टेड. यहां लिख देते 5वां पॉइंट. ट्रांसपीरेशन. ट्रांसपीरेशन समझ रहे हो बच्चों? चेंजिंग वाटर इनटू वेपर. पानी का भाप बनना, दैट इज नोन एज ट्रांसपीरेशन. प्लांट में पानी भाप में बनती है तो उसको कहते हैं ट्रांसपीरेशन. और हमारी बॉडी में अगर बनती है, ठीक, दैट इज नोन एज पर्सपीरेशन.
पसीना अगर हवा में उड़ रहा है दैट इज द पर्सपिरेशन। प्लांट के बॉडी में पानी भाप बन के उड़ रहा है दैट इज ट्रांसपिरेशन। और तालाब में से उड़ रहा है दैट इज इवेपोरेशन। तीनों के लिए 3 नाम है। ठीक, तो हम प्लांट के बॉडी का जो इवेपोरेशन दैट इज नोन एज ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन क्रिएट वैक्यूम इन सेल। सेल में क्या क्रिएट कर देता है? वैक्यूम को। टू फिल दिस वैक्यूम वाटर इज अपलिफ्टेड टू fill this vacuum water uplifted very fast। बहुत तेजी से पानी जो है अपलिफ्ट होता है। ठीक, दिस अपलिफ्टिंग ऑफ वाटर एंड मिनरल इन जाइलम सेल इज नोन एज ascent of cell। छठा, uplifting of water and mineral through xylem cell is called ascent of cell। ascent of cell। cell का मतलब फ्लूइड। cell means फ्लूइड। फ्लूइड का ascent माने ऊपर उठना। ऊपर उठना ही कहलाता ascent of cell। cell means फ्लूइड। जाइलम में से जो पानी और जाइलम में जो पानी है और मिनरल हैं ऊपर अपलिफ्ट हो रहे हैं, उसी को हम बोल रहे हैं ascent of cell। uplifting of water and mineral through xylem cell is called ascent of cell। एक चीज बच्चों यहां और बता दूं मैं, ट्रांसपिरेशन क्रिएट वैक्यूम इन सेल। टू फिल दिस वैक्यूम वाटर अपलिफ्टेड वेरी फास्ट। ठीक, इससे जो प्रेशर सेल में क्रिएट होता है दैट इज नोन एज सक्शन प्रेशर। जो वैक्यूम क्रिएट होता है, ठीक, टू फिल दिस वैक्यूम, वैक्यूम को भरने के लिए एक प्रेशर बनता है सेल के अंदर दैट इज नोन एज सक्शन प्रेशर। एक पॉइंट और लिख देते हैं अपन यहां पर आगे। Vacuum creates a pressure to uplift the water. That pressure is known as suction pressure। Vacuum create a pressure to uplift water and mineral। This pressure is known as suction pressure। सक्शन प्रेशर। सक्शन प्रेशर से मतलब है सक कर लेना। वैक्यूम जैसे क्रिएट हुआ नीचे किससे पानी को क्या कर लेगा, वो सक कर लेगा। सक मतलब चूसना, नीचे से ऊपर की तरफ सक कर लेगा, इसलिए उस प्रेशर को नाम दिया गया सक्शन प्रेशर। क्लियर है? ये बच्चों बात मैंने कर ली नीचे से ऊपर पानी कैसे ट्रांसपोर्ट होता है। अब हम बात करते हैं पत्तियों में जो फूड प्रिपेयर होता है
वो किस तरह से ट्रांसपोर्ट होता है। देखो, लीफ में फूड प्रिपेयर होता है और हार्मोन्स प्रिपेयर होते हैं, वो भी फ्लोएम के थ्रू एक सेल से दूसरे सेल में ट्रांसपोर्ट होते हैं। ठीक, वहां पर ध्यान देना, वहां जो सेल है डिफ्यूजन की प्रोसेस से ही ट्रांसपोर्ट होता है, लेकिन उस प्रोसेस को फास्ट बनाने के लिए फ्लोएम के सेल्स अपनी एटीपी एनर्जी का यूज करती हैं, जिससे एक प्रेशर क्रिएट होता है, दैट इज नोन एज टर्गर प्रेशर। ड्यू टू दिस टर्गर प्रेशर फूड इज ट्रांसफर्ड फास्ट। नॉर्मल डिफ्यूजन, नॉर्मल डिफ्यूजन की तुलना में फूड जल्दी ट्रांसपोर्ट होता है। तो अपन बात करते हैं food and water, food and hormones, food and hormones are transported through phloem. From leaf to all parts of body. This process is known as ascent of cell. देखो, फूड एंड हार्मोन्स आर ट्रांसपोर्टेड थ्रू फ्लोएम। फूड और हार्मोन्स किसके थ्रू ट्रांसपोर्ट होंगे? फ्लोएम के थ्रू, फ्रॉम लीफ टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। दिस प्रोसेस इज नोन एज असेंट ऑफ सेल। इस प्रोसेस को क्या कह रहे हैं हम लोग? असेंट ऑफ सेल। ठीक, और कौन सी ये धीरे 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 जो है डिफ्यूजन की प्रोसेस होता है। टू मेक प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन फास्ट, फ्लोएम सेल्स यूज देयर एनर्जी, एटीपी एनर्जी। ये भी पॉइंट लिखा था। नाउ टू मेक प्रोसेस ऑफ ट्रांसलोकेशन fast. To make process of translocation fast, phloem cell uses its ATP energy. ATP एनर्जी जो है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट एनर्जी। 9th में पढ़े हैं एटीपी का फुल फॉर्म, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एटीपी एनर्जी टू मेक प्रोसेस ऑफ ट्रांसलोकेशन प्लांट फास्ट, फ्लोएम सेल यूजेज इट्स एटीपी एनर्जी and create a pressure. इससे क्या हो रहा है? प्रेशर क्रिएट हो रहा है। दिस प्रेशर इज नोन एज टर्गर प्रेशर। दिस प्रेशर इज known as
टारगेट प्रेशर। क्या होता है इसमें, फूड के मॉलिक्यूल धीरे धीरे मूव होते हैं डिफ्यूजन से, लेकिन यहाँ एनर्जी, सेल अपनी एनर्जी यूज करके उनको फटाफट खींचता है, आगे बढ़ाता है। इसको हम बोलते हैं टारगेट प्रेशर। बच्चों, इसका मतलब डिफ्यूजन भी दो तरह का हो गया, एक में एनर्जी यूज हो रही है, एक में एनर्जी यूज नहीं हो रही। जिस मतलब ट्रांसपोर्टेशन इन विच सेल डज नॉट यूज इट्स एनर्जी इज नोन एज पैसिव ट्रांसपोर्टेशन, और जिसमें सेल एनर्जी यूज करे दैट इज नोन एज एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन। ये भी पॉइंट लिखना है 10 नंबर। ट्रांसपोर्टेशन in which cell does not use its energy is called passive transportation. उसको हम पैसिव ट्रांसपोर्टेशन, और एग्जाम्पल ascent of cell. वाटर और मिनरल का जाइलम में से ऊपर उठना क्या है, पैसिव ट्रांसपोर्टेशन। वहां कोई सेल अपनी एनर्जी यूज नहीं करती है। और यहां देखें ट्रांसपोर्टेशन इन विच cell uses its energy, ATP energy, is called active transportation. इसको क्या कहेंगे हम लोग, जिसमें सेल अपना एनर्जी यूज कर रही है दैट इज द एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन, जिसमें सेल एनर्जी यूज नहीं करी दैट इज द पैसिव ट्रांसपोर्टेशन। तो ट्रांसलोकेशन कैसा है, एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन, क्योंकि उसमें फ्लोएम सेल अपनी एटीपी एनर्जी का यूज कर रही है। एग्जाम्पल ट्रांसलोकेशन। ट्रांसलोकेशन इज द एग्जाम्पल ऑफ एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन। बच्चों, ये तो मैंने आपको जाइलम और फ्लोएम की बात करी। जाइलम में असेंट ऑफ सेप हो रहा है, फ्लोएम में ट्रांसलोकेशन हो रहा है। एक चीज और बता दें, असेंट ऑफ सेप का डायरेक्शन एक ही है, नीचे से ऊपर की तरफ, लेकिन ट्रांसपिरेशन का डायरेक्शन वाइस वर्सा, दोनों तरफ है। पत्तियों से फूड बनता है, सेल के पूरे बॉडी में ट्रांसपोर्ट होता है, प्लांट के पूरे बॉडी में ट्रांसपोर्ट होता है। लेकिन आपने देखा होगा जब पतझड़ ऋतु आता है, जब पेड़ों की सारी पत्तियां नीचे गिर जाती हैं, फॉल डाउन हो जाती हैं, ठीक, तो न्यू लीव्स बनाता है। गर्मी आने से पहले प्लांट्स में एकदम न्यू लीव्स बनती है, तो नई लीव्स ढेर सारी बनाता है एक ही साथ में, फरवरी मार्च के महीने में। उतनी सारी पत्तियों को बनाने के लिए उसके पास मटेरियल चाहिए। मटेरियल कहाँ जमा है, रूट में जमा है। तो प्लांट क्या करेगा, रूट से फूड को भेजेगा वापस कहाँ, शूट पे, ऊपर टॉप पे, और वहां फटाफट प्लांट नई नई लीव्स बनाना शुरू करेगा। तो एक पॉइंट ये भी नोट करें आप, 11th के बाद 12th, जो असेंट ऑफ सेप है यूनिडायरेक्शनल है, एक ही दिशा में चलता है, लेकिन ट्रांसलोकेशन जो है बाई डायरेक्शनल है, बाई मतलब टू। ascent of cell is unidirectional. ये यूनि मीन्स वन, यूनि का मतलब वन,
एक ही डायरेक्शन में चलता है सेंटर से, किधर से किधर, रूट से लीफ की तरफ, यूनिडायरेक्शन। बट ट्रांसलोकेशन इज बाई डायरेक्शन। बाई डायरेक्शन का मतलब, बाई मतलब टू, दोनों डायरेक्शन, ठीक। फ्रॉम लीफ टू रूट एंड फ्रॉम रूट टू लीफ। 13. Food and hormones are transported leaf to root and vice versa. And vice versa का मतलब उल्टा, रूट टू लीफ, रूट टू लीफ, रूट से लीफ की तरफ भी ट्रांसपोर्ट होता है। कब, जब नई पत्तियां निकलनी होती हैं तब। इसलिए लिखा फूड एंड हार्मोन्स आर ट्रांसपोर्टेड लीफ टू रूट एंड वाइस वर्सा, उल्टा। बच्चों ये हम लोगों ने ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन प्लांट पढ़ा, उसमें कुल मिला के 13 पॉइंट्स मैंने दिए। इनको पढ़ करके 13 पॉइंट्स को आप डिफरेंस लिख लेना, ट्रांसपोर्ट थ्रू झाइलम और ट्रांसपोर्ट थ्रू फ्लोएम। 4-5 पॉइंट बन जाएंगे आपके, उनको भी एक डिफरेंस के रूप में रेडी कर लेना। और आपका ट्रांसपोर्टेशन का टॉपिक कंप्लीट हो गया। अब हमारा लास्ट टॉपिक बचा है, दैट इज द एक्सक्रीशन। एक ही प्रोसेस बची है, एक्सक्रीशन। उसमें हमारे संभव है एक वीडियो में हमारा काम 40 मिनट्स का वीडियो बनाएंगे, एक वीडियो में हो जाएगा। ओके बच्चों, हैव ए गुड डे।